कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और झक्कास होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आइए हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारे और आपके बीच चल रहा था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किया था। हर सेट में कुछ न कुछ नया क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि अभी भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिक्कतें ना हो। क्योंकि अभी हाल ही में SSC CGL यानी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया हुआ है। इसमें आप अच्छे से जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं रुकेगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABSC किसी कारोबार में 47,000 रुपये का अंशदान करते हैं। ABC किसी कारोबार में 4700 रुपये अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक और B और C से 5,000 रुपये अधिक हो, अंशदान देते हैं, ठीक है। तो यदि कुल लाभ 9400 रुपया हो तो B का लाभ कितना होगा। B का लाभ का आने का मतलब है कि सबका हमें अमाउंट मालूम होना चाहिए। अमाउंट मालूम होना चाहिए, सबका हमें पहले रेशियो मालूम होना चाहिए। तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि यदि रेशियो निकल जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजीली बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पूछता है उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B और C क्या दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन उठाएंगे, इस पॉइंट को। B C से 500 रुपये अधिक है, C से 500 रुपये अधिक है, ठीक। C से 500 रुपये अधिक है तो माना कि लेट C = X आ गया। तो ये X हो गया। अब क्या कहते हैं, B C से 5,000 रुपये अधिक है तो C हमारा X था, 5,000 रुपये अधिक था हमारा, ये आ गया। अब क्या पूछता है भाई कि इतना तो अधिक है, ठीक है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि A B से 700 रुपये अधिक है, सॉरी 7,000 रुपये अधिक है। तो 5,000 ये था, 5,000 ये था, 7,000 रुपये अधिक है। तो हमारा X अब प्लस 7,000 अधिक, तो B हमारा कितना है, ये हमारा है ना 5,000 रुपये अधिक है ना। तो 7 और प्लस 5 यानी 12,000 रुपये आ गया। अब इसने क्या पूछा भाई, किसी कारोबार में इसने 47,000 रुपये अंशदान लगाया। तो उसने किसी व्यापार को आरंभ किया और 47,000 रुपये उसमें लग गए, तीनों ने मिला के। तो भाई जब तीनों ने मिलाया है तो पहले हम एक एक का निकालेंगे, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे, उसके बाद ही हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो जब अब बात करते हैं X + 12,000 12,000 प्लस X + 5,000 और प्लस X, तीनों ने मिला के 47,000 रुपये अंशदान किए, ठीक। यहाँ से गौर किए, देखिए 12,000 प्लस 5,000 17,000 हुआ। X 2 और 3 यानी 3X प्लस 17,000 = 47,000 आ गया। यहाँ तक समझ आया। अब 17,000 इसमें घटाएंगे और X का मान यहाँ रखेंगे तो X = 30,000 हमारा 3 यानी X का मान कितना आ गया हमारा 10,000 आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको। ये X का मान कहाँ 10,000 आया। 17,000 को हमने 47,000 में घटाया तो 30,000 आया। तो यहाँ हमारा 3X = 30,000 बचता। तो डायरेक्ट हमने X = मान रख दिया। अब हम क्या बात करते हैं कि भाई ABC का जो रेशियो वो निकालना है हमें। लाभों का रेशियो है कितना भाई, ये इतना 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 कितना कितना अंश लगाया। X का मान कितना निकाला 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। A का मान कितना हमारा निकला था 12,000। तो X प्लस 12,000 यानी हमारा 22,000 रुपये। दूसरा 5,000 ये और 10,000 ये 15,000 और ये टोटल ये 10,000 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आया आपको। अब देखते हैं कुछ कटता है, एकदम कटेगा भाई, क्यों नहीं कटेगा। इसके बाद कुछ कटता है, 2 सम है 1 विषम है तो ये नहीं कटेगा। अब देखते हैं तो हमारे 22 = 15 = 2, जो कि हमारे अनुपातिक योग की बात करते हैं। इनका अनुपातिक योग भी भाई जरूरी है। तो ये हमारा 47, अनुपातिक योग हमारा 47 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब पूछा भाई B का लाभ क्या है।
जब बी का जब रेशियो हमसे निकल गया, अनुपातिक योग निकल गया, तो लाभ तो पूछा, लाभ तो आराम से भी किसी का भी हम निकाल सकते हैं। तो लाभ हमारा कितना है? बी की लाभ की बात करते हैं, बी की लाभ की बात करते हैं, तो हमारा होगा 9400 हो गया 15, क्योंकि उसने बी का पूछा है, बी का पूछा है। अरे भाई ये पूछा है भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अनुपातिक योग कितना हमारा? 47 आ गया। 47 से कुछ कटेगा? 47 दूना 94 एंड 15 दूना 30 और 2 जीरो, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। चलिए बात कर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमारा? ए बी सी एक चारगाह किराए पे लेते हैं, ठीक है। ए ने उसके 7 महीने के लिए 10 बैल चराता है, अब बी उसी चारगाह में 5 महीने के लिए 12 बैल चराता है, और जबकि सी ने 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है, ठीक है। जब बात करता है कि यदि चारगाह का किराया 175 रुपये है, तो चारगाह का किराया है वो 175 रुपये, तो बी किराए का कितना हिस्सा देगा? देखिए इस पे 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इस पे 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। भाई पहले बी का किराया कितना होगा, ए का किराया कितना होगा और सी का किराया कितना होगा। भाई क्वेश्चनों में ये भी डिफरेंस पूछता है कि मान लीजिए ए बी का अंतर कितना होगा, बी सी का अंतर कितना होगा और बी सी का अंतर कितना होगा ए सी का। ऐसे अंतर डिफरेंस लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ताकि बिना आपको अमाउंट निकाले आप अंतर तक न पहुंच पाए। इस पर आपको टाइम टेकन लेता है। एग्जामिनर क्या करता है? भाई आपसे थोड़ा टाइम लेता है, जिससे आपके क्वेश्चन पूरे न बन पाए, इसलिए आप इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या क्या दिया भैया। ए बी सी एक चारगाह किराए पर लेता है, तो हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी, ठीक। ए कितना लेता है? 7 महीनों के लिए 10 बैल रहते हैं, और बी के कितने होते हैं हमारे? 5 महीने के लिए 12 बैल होते हैं, और सी के कितने होते हैं? 3 महीने के लिए 15 बैल होते हैं, ठीक। ये हमारा रेशियो बना। अब देखिए कुछ कटता पिटता है क्या? एकदम कटेगा। ये 5 गुना 10, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 7 गुना 14, 12 और 3 तरीके 9। तो ये सब देखते हैं। अब कुछ कट सकता है भाई, 2 सम 1 विषम, यानी वो कटेगा ही। आ गया। अब देखते हैं इसमें कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा रेशियो कितना बन गया? तो जो हमारा रेशियो बना है हमारा, वो प्यारे बच्चों 12, 9 और 3 का रेशियो बना है। और जब हम इनकी अनुपातिक योग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे जोड़िए ना, डायरेक्ट आप ऐसे जोड़िए, डायरेक्ट आप ऐसे जोड़िए। 14, 12, 26, 9 अनुपातिक योग हमारा कितना हो गया? ये 35। आई बात समझो बच्चों, 35 आ गया हमारा। अब जब अनुपातिक योग आ गया, हमारा रेशियो पता चल गया, तो अब तो ये तो पता चल ही सकता है कि भाई किराया 175 रुपये है। तो जब हम किराए की बात करते हैं 175 रुपये दिया हुआ है। अब पूछा क्या है? बी किराए का कितना हिस्सा देगा, यानी लिखेंगे हम बी का हिस्सा बराबर बी कितना हिस्सा देगा? किराया कितना हमारा? 175। अभी का रेशियो कितना है? 12। ये हमारा अनुपातिक योग 35 आ गया, आ गया
35 पचे 75, 12 पंजे 60। आ गया भैया 60 आ गया। अब इस हिसाब से हम बात करते हैं, ये तो हम क्यों बी का निकाले जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करता है परफेक्टली। आज हम ए की बात करते हैं हमारा, तो 5 गुणे 14, 14 28 25 70। ठीक। आज जब हम बात करते हैं सी का, तो सी हमारे कितना है 9, यानी 5 गुणे 9 यानी 45। इन दोनों को योग करते हैं आप तो हमारा 175 आएगा। देखिए हमें हमने अभी कहा ना, क्वेश्चन बताया ना, तो अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का जो अंतर रेशियो बनता है भैया, इसमें डिफरेंस कितना हमारा आया। और जब इसमें डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना आया, इसमें डिफरेंस हमारा 25 आया, इसमें डिफरेंस हमारा 10 आया, और इसमें डिफरेंस हमारा 15 आया। आ गया। यह देखते हैं क्वेश्चन में, एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या था। दोनों ने अपना अमाउंट तो लगाया, लेकिन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस क्या था। भाई डिफरेंस बना तभी तो रेशियो अलग अलग हुआ, डिफरेंस बना तभी तो रेशियो अलग अलग हुआ, सबका हिस्सा अलग अलग बटा। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहा है इस समय। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन कंडक्ट किए गए थे। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ मजेदार क्वेश्चनों के साथ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, एक व्यक्ति ने कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, यदि उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। भाई एक को तो पहले 3/8 मिला है, जब बचा शेष धन है उसमें से भी उसको 3/8 मिला। ठीक। यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल धनराशि क्या होगी, कुल धनराशि क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक्स माना वो धन एक्स है। ठीक। तो वो धन माना वो धन एक्स है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे पहले व्यक्ति को क्या मिला भैया, पहले व्यक्ति को मिला धन। तो पहले व्यक्ति को क्या धन मिला, धन क्या था हमारा एक्स, और कितना मिला 3/8। तो हमारा है 3x बटे में 8 आ गया। तो भाई उसके बाद शेष धन भी तो बचेगा, 3/8 धन तो उसे मिला, तो शेष धन हमारा कितना होगा। तो हम शेष धन की बात करते हैं, तो x माइनस 3x बटे में 8। ठीक है, 5 3 8 यानी 5x बटे में 8। यहाँ तो समझ में आया आपको। अब बात हो गया पहले व्यक्ति को इतना, इसके बाद इतना शेष बचा। पहले व्यक्ति ने जो धन मिला, ठीक है, एक्स मिला धन, माना वो धन एक्स है, धन का 3/8 भाग उसे तो मिला, 3/8 भाग तो उसे मिला। लेकिन जब शेष की बात होती है भाई, उसके बाद कुछ तो धन शेष बचेगा। जब कुछ धन शेष बचेगा तभी तो अगले को देगा। तो दूसरे को मिला धन बराबर, तो अब हम लिखेंगे दूसरे को, भाई दूसरे को मिला धन लिखेंगे कि नहीं बताइए आप हमें। दूसरे को मिला धन कितना होगा, तो शेष धन हमारा बचा 5x बटे में 8। अब वो उसका 3/8 भाग मिला, 3/8 भाग मिला, तो हमारा हो गया 15x बटे में 8 64। आ गया भाई। पहले को ये मिला, दूसरे को ये मिला, आ गया। अब उसमें क्या पूछा है,
यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल धनराशि क्या होगी। तो दोनों भाग का अंतर 36 तो भाग क्या करेंगे, पहला भाग हमारा ये था 3x बटे में 8 और माइनस 15x बटे में 64 इक्वल टू 36। यहाँ से अभी लेते हैं 51 तो 64 एलसीएम लेते हैं, 64 आया, 8 अठाई 64, 8 तरीके 24 माइनस 64 64 15 उतर गया इक्वल टू 36। अब देखते हैं भाई अंतर क्या आता है। तो यह डायरेक्ट हम देखते हैं, इतना लिखने की जरूरत हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू 36 गुणे 64 अब आगा 4 और 5 9 आ गया 64 9 आ गया 9 चौका 36 तो 64 चौका 256 जो कि हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। एक बार क्वेश्चन आप लोगों को और समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो एक व्यक्ति में किसी व्यक्ति ने कोई धन मिला हो तो 3/8 भाग मिला, ठीक। कोई धन था, ठीक। मान लीजिए उस पर 100 रुपया था, ठीक। मान लीजिए उस पर 100 क्या, मान लीजिए उस पर 120 था, सीधा सीधा फंडा, नो दशमलव पॉइंट, ठीक। 8 भाग था, ठीक है, 8 भाग मिला। यदि उसके साझेदार को शेष धन का 8 भाग मिला तो उसके बाद उसको तो कुछ तो भाई धन शेष रहा होगा, तब ना उसके धन को 3/8 भाग मिलेगा। फिर 3/8 भाग मिला। यदि दोनों का भागों का जो अंतर है वो 36 है तो कुल धनराशि क्या होगी। माना वो धन भाई x है, मान लो भाई वो धन x है, ठीक। x आया तो जो पहले व्यक्ति को भाई धन मिलेगा वो हमारा x पूरे 3/8 आएगा। ये इसको धन मिला, आई बात समझ में। अब जब पास पूछा भाई इसको धन तो मिला, ठीक, लेकिन उसके बाद उसका शेष धन भी तो रहा होगा, शेष धन भी तो रहा होगा। तो जो पूरा हमारा धन था और जो धन मिला हमारा ये, ठीक, पूरे धन में से जो धन मिला घटाएंगे तो हमारे जो पास जितना शेष धन है, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो हम घटाएंगे x माइनस 3x/8 यानी 8x। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं भाई, तो 8 करते 8 में से 3 घटाए 5 बटे में x। ये हमारा शेष धन था, शेष धन था, ठीक। उसके साथ उसका एक साझेदार था जिसको शेष धन का 3/8 मिला। तो भाई दूसरे को जो भी धन मिला होगा तो शेष धन हमारा 3/8 है। शेष धन हमारा 5x बटे में 8 है, ठीक। उसका 3/8 भाग मिला, इसका 3/8 कर दिए, इसको जो मल्टीप्लाई किया तो 15x बटे में 64 आया। यहाँ तक समझ में आया। अब यह पूछा है कि दोनों का अंतर, पहले का भी धन निकल गया, दूसरे का भी निकल गया, ठीक। ये धन था, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसमें पूछा भाई दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 36 है, ठीक। तो 3x बटे में 8 माइनस 15x बटे में 64 इक्वल टू 36। इसके बाद हमने इसको हल किया, अंतर आ गया 256। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी एक कंपनी में एक हिस्सेदार थे, ठीक। किसी कंपनी में ए और बी एक हिस्सेदार थे, ठीक। किसी वर्ष ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, लाभ का 1/3 भाग मिला। तो बी को उस लाभ का जो लाभ हुआ उसमें बी को 1/4 भाग मिला। एक को 1/3 भाग मिला तो एक को 1/4 भाग मिला। यदि सी को लाभ का 5000 रुपये मिला, अब लाभ में इसमें कोई अंश और हर वाला कुछ डिफरेंस नहीं इसमें, ठीक। डायरेक्ट इसमें लाभ का अमाउंट दिखला दिया है कि 5000 मिला, तो ए का लाभ कितना रहा होगा, ठीक। तो भाई इसका भी तो कुछ रहा होगा। टोटल जो लाभ बनता है हमारा 1 पे बनता है, ठीक। जो टोटल लाभ बनता है वो 1 पे। अब 1 पे किसी को 1/3 हिस्सा मिला,
4 हिस्सा मिला तो किसी को भी तो मिला होगा, किसी को तो ये मिला होगा, ये इसका एक हिस्सा मिला है ना। ये तो हम एक, तो यदि हम निकालें कि पहले भाई सी का कितना हिस्सा 5000 के बराबर है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे जो सी का हिस्सा है वो कितना 5 के बराबर है। तो हमने पहले ही बताया था, अब भी बताते हैं कि यदि आपका रेशियो निकल गया तो सारा चीज आपका हल हो जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1/3 1/4 दिया हुआ है। तो टोटल हमारा अमाउंट है वो एक के बराबर होता है। यदि हम टोटल मान लीजिए किसी काम को ए बी और सी मिला के इतना करते हैं, बी इतना करता है सी इतना करता है, तो सी कितना करेगा, ठीक। तो ए माइनस 1/3 और प्लस 1/4। जब हम सी का मान निकालेंगे तो सी का मान आएगा वो अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 1/3/4 करते हैं, कामन लेते कितना 12 आएगा, ठीक है। 3 चौके 4, 4 तिहाई 3, 1 माइनस आ गया, 1 माइनस 4 3 7/12 आ गया। अब 12 में से अब याद लेंगे भाई कि हमारा अब सी का आएगा, ठीक है। सी का रेशियो कितने के बराबर होता है, तो सी को 12 से 7 गया 5/12। तो ये हमारा हो गया सी का, ठीक है। अब इसने पूछा भाई सी का अमाउंट दिया है, ना कि ये आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है, ना कि इसने लिखा हुआ है, बल्कि सी का हमने अमाउंट दिया हुआ है। तो यदि 5/12 इक्वल टू 5000 लिखते हैं, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे x इक्वल टू 5000 अब बटे में 5 अब गुणे 12, यहाँ से कट गया। तो जो टोटल हमारा अमाउंट आया है वो हमारा 12, जबकि हम लाभ कम निकालेंगे जब टोटल अमाउंट हमें मालूम होगा। भाई किसी का परसेंटेज होता है आंसर में हो, किसी में भी हो, ठीक। जब तक हम लोग टोटल अमाउंट नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। अब इसके बाद पूछे भाई ए का लाभ क्या होगा, तो जब हम ए के लाभ की बात करते हैं तो ये हमारा कितना है भाई 1/3 भाग के बराबर है 1 लाख, ठीक। तो 1/3 12,000, 3 चौके 12,000, ठीक है। आई बात समझ में। जो कि हमारा ए का जो लाभ की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन को भाई चेक करने की इच्छा हो कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसका भी एक तरीका हम आपको बतलाते हैं, तो यहाँ तक आपने निकाला भाई कि यहाँ तक आपका ए निकल गया, ठीक। अब जब हम बी की बात करते हैं, तो 1/4 और गुणे कितना हमारा 5,000, नहीं सॉरी 12,000, तो 3 आया, यानी हमारा आ गया 4 और 3 7, ये हो गया। अब 5 12, टोटल जो हमारा प्रिंसिपल था, यानी टोटल जो हमारा अमाउंट था, जो लाभ का अमाउंट था वो 12,000 था। अब 12,000 में कहते मालूम कि क्वेश्चन सही है, तो भाई इसका एक 4,000, बी का 3,000, 80 का 5,000, तो 4 3 7 5 12 हो गया हमारा। ये था हमारा